Hello student, today I shall teach you question number first and second of exercise number 7.5. Okay, now in question number 5, write these fractions appropriately as addition or subtraction. ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया है, कुछ फिगर्स दिए हैं, उन फिगर्स को देख के उसने बोला कि उनको क्या करो, एप्रोप्रिएटली फ्रैक्शन लिखो और उसमें देखो प्लस आता है या माइनस आता है वो भी भरो। अब ये देखो, इसको अगर हम देखेंगे, दिस इज टोटल कितने हैं, ये क्या फ्रैक्शन बनती है, इसके टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5, और इसमें शेडेड पोर्शन कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1/5। अब इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो शेडेड कितने हैं 2/5। अब इधर देखो टोटल कितने हैं 5 और शेडेड कितने हैं 1 2 3। ठीक है, अब देखो ये 2 और 1 प्लस हुआ। ठीक है, जब एलसीएम बराबर होता है तो जो डिनोमिनेटर होते हैं वो ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 बना है, इसका मतलब 2 और 1 को प्लस करके बना है, तो यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे एडिशन का साइन आया। अब सेट बी पार्ट में चलते हैं, इसका देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, इसके भी 5 हैं डिवाइडेड बाय 5, और 5 के 5 ही शेडेड हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन शेडेड कितने हैं 3, शेडेड कितने हैं 3, तो ये दिस इज इक्वल टू आया हमारे पास 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 आया, और शेडेड कितने हैं 2। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ एलसीएम बराबर है, अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ यानी कि माइनस हुआ, तब हमारे पास 2/5 आया। उसके बाद सी पार्ट है, सी में देखो ये जो फर्स्ट बॉक्स में कितने बॉल हैं, कितने सर्कल हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सर्कल हैं, और 6 में से शेडेड है 2, दिस और दिस 2/6। अब इस सर्कल में भी डिवाइडेड बाय 6 सर्कल है, 6 में से शेडेड है 3, दिस इज इक्वल टू, देखो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर दोनों के 6 है, ऊपर कितने शेडेड है 1 2 3 4 5 इधर आया 5। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 कैसे आया, 2 और 3 को प्लस करके या माइनस करके, तो ये प्लस करके आया, तो इधर प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी जो थी फ्रैक्शन एप्रोप्रिएटली, इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन पढ़ दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन इन ईच फिगर। अब इसमें देखो यहाँ पे हमें खाली सब्ट्रैक्शन और एडिशन के साइन डालने थे और इज इक्वल टू दिया हुआ था। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यहाँ पे एडिशन का साइन डाला हुआ है, कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है इसको कंप्लीट करो, तो इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखो कितने हैं 1 2 3 1 2 3, तो एक में कितने हैं 1 2 3 4 5। पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 का एक सेट बनाएंगे, ये 5 का सेट बनाया 1 2 3 4 एंड 5। देखो शेडेड पोर्शन कितने हुए 1 2 3, और प्लस करना है 3 4 5 6 शेड करने हैं हमने 1 2 3, ये इसको 2, ये 3, ये 4 और ये 5 तो शेड कर दिए। अब 6 करने हैं, 6 के लिए हमें फिर 5 का सेट बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5, और 5 में एक और शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, शेडेड ऊपर कितने आए 3, ये प्लस आया इसके बीच में,
डिवाइडेड बाई 5, शेड कितने आए 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 5 5 दोनों में है तो डिवाइडेड बाई आया 5 और शेड कितने हैं 3 + 3 6। ओके, अब इसी तरह से बी पार्ट पे चलते हैं। बी में देखो इस बॉक्स के अंदर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट, इसमें भी 8 पार्ट, इसमें भी 8 पार्ट। तो हम क्या करेंगे 8 + 8 कितने हो गए, ऐसे लिख लेंगे। देखो डिवाइडेड बाई 8 पार्ट है, 8 के 8 ही शेडेड है, प्लस इसमें भी 8 पार्ट है, 8 के 8 ही शेडेड है, प्लस इसमें भी 8 पार्ट है और 8 में से 1 और 2 शेडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिवाइडेड बाई तीनों का 8 और ऊपर 8 + 8 + 2 क्या आएगा 8 + 8 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 to the 10 10 और 8 18, यानी कि 18 हमने शेड करने हैं। तो 18 शेड करने के लिए एट ए टाइम तो हम कितने बनाएंगे 8 ही बनाएंगे। ये हमारे पास आया 4 6 और 8, ये 8 के 8 शेड्यूल कर दिए। फिर प्लस एक और सेट बनाएंगे 8 का, 2 4 6 और 8, इसको भी शेड कर देंगे। ठीक है, प्लस एक और सेट बनाएंगे 8 का, उस 8 में से 2 को शेड करना, कोई 2 कर लो, ये कर देते हैं। ठीक है, समझा गया। अच्छा, इसमें देखो ये इसमें साइन डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस ही है, ये कॉमा डाल सकते हो, कुछ ऐसे कर सकते हो, ऐसे दिखा दिया हमने क्योंकि प्लस इधर किए हैं तो ये जुड़े हैं सारे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Now I will teach you question number 3 of exercise number 7.5. ठीक है, in this question solve, इसमें हमको क्या सॉल्व करना है कि फ्रिक्शन को, जो फ्रैक्शन में दिए जाते हैं नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो हमें दिया गया है, ये सारे फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनमें देखो एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, वो कॉमन ये दिख रही होगी कि सबके डिनोमिनेटर जो है, सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। अगर सबके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर क्या है, फिर इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। क्यों कि हम इनका डिनोमिनेटर एक कॉमन ले लेते हैं, ऊपर वाले अगर बीच में ऐड की निशानी है, प्लस की निशानी है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अगर कहीं माइनस की निशानी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। अब ये देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर हम कॉमन ले लेंगे 12, ऊपर ये 1 है, साइन बीच में ये आएगा प्लस और ये 1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 + 1, ये 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो 2 1 का 2, 6 2 का 12, दिस इज इक्वल टू आंसर आ गया 1/6 इसका। सेकंड भी ऐसे ही है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 15 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 8 है, बीच में जो साइन है वो प्लस का है और आगे 3 है। इसमें देखो ये 15 का 15 आ गया, ऊपर 8 को 3 से प्लस करेंगे, 8 में 3 तो ये आएंगे 11, ये किसी टेबल में कॉमन नहीं आते तो कटेंगे नहीं, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसमें देखो हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर है, 7 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 7 है और बीच में माइनस का निशान है और आगे 5 है। अब देखो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे हमारे बचेगा पास 2/7, ये भी रिड्यूस नहीं होगा, किसी कॉमन टेबल में नहीं है। उसके बाद क्या है, इसमें है पार्ट डी में है
दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर 22, तो ऊपर है 1 प्लस 21। अब देखो 21 प्लस 1 22, 22 डिवाइडेड बाई 22, तो 21 दा 21, 21 दा 21। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड 1, ये 1 के बराबर होता है इसका आंसर। नेक्स्ट आ गया जो इनका कॉमन डिनोमिनेटर है, दैट इज 9। ऊपर है 5 और 5 में ऐड करेंगे 6। देखो 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 डिवाइडेड बाई 9, ये भी रिड्यूस नहीं होंगे क्योंकि किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन 15, दिस इज 15 डिनोमिनेटर। ऊपर है 12 प्लस ये 7, 12 में 7 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएंगे, 19 डिवाइडेड बाई 15। अब ये भी रिड्यूस नहीं होगा, क्यों? कि किसी कॉमन टेबल में नहीं आता। इसके बाद हमारे पास देखो कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर 8। ऊपर है 5 में ऐड करने हैं 3। 5 और 3 कितने हो गए? 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 दा 8, 8 1 दा 8, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 के बराबर होता है, दैट इज आंसर। इसके बाद एच पार्ट है हमारे पास, वहां पे कॉमन है हमारे पास 5 और ऊपर है 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 और 3 7 डिवाइडेड बाई 5, यही आंसर आएगा, ये रिड्यूस नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमारी कोशिश रहेगी कि इसका भी हम डिनोमिनेटर 3 करें। तो इसका डिनोमिनेटर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से नीचे 3 लिखेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये देखो 3 और 3 दोबारा कट जाएंगे तो हमारे पास फिर 1 ही बच जाएगा, -2/3। अब देखो 3 1 दा 3 डिवाइडेड बाई 3, ऊपर -2/3। तो अब देखो इसमें कॉमन आ जाएगा 3, ऊपर आएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो इसका आंसर आया 3 प्लस 2 5/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो कॉमन आ गया 4, ऊपर है 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/4, ये इसका आंसर आ जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। अब देखो इनका कॉमन 2, ऊपर 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 भी 2 के बराबर होता है, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, इनका है 5, ऊपर है 16, ये माइनस है 7। अब 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो पीछे बचते हैं 9, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 5, ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आएंगे, रिड्यूस होंगे नहीं से ज्यादा, यही आंसर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन का पार्ट है m, ठीक है, इसमें हमारे पास दिए गए हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दिए गए हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे। आपको वो कंसेप्ट बताया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी सॉल्व करना है ये पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे जाएगा? इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, 3 टू द 6 प्लस ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, फिर ये बीच में माइनस, ये भी 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 द 3, फिर प्लस ये वाला 2 ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसके बाद इसको यहां पे करते हैं। अब देखो 6 और 1 7/3, बीच में माइनस, 3 और 2 5/3, ठीक है नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब वो चीज हमारे पास बन गई डिनोमिनेटर कॉमन, ये 3 आ जाएगा, ऊपर है 7, ये माइनस बीच में, इधर 5,
तो 5 में से 7 में से 5 लेस हुए तो बाकी बचे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसे कंडीशन में हमने वही बात करनी है जो हमने पहले भी किसी एक क्वेश्चन में की है, ये आई पार्ट में। ठीक है, हमने इसको अभी जो डिनोमिनेटर 3 बनाया था, अब इसका भी डिनोमिनेटर 5 बनाने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे करेंगे अभी बताता हूं। ये देखो दिस इज 3, ये वाला 3 ऑलरेडी है। इसको क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 नीचे लगाना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। क्यों? एक 3 नीचे और एक 3 ऊपर कट जाएगा, फिर दोबारा 3 बच जाएगा हमारे पास। माइनस आ जाएगा 12/5। अगर इसको आगे ले जाएं तो 3 3 का 9/5, बीच में माइनस 12/5। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, दोनों में कॉमन है 5, कॉमन ले लिया, ऊपर है 9 माइनस 12। अब देखो 12 में से 9 निकालेंगे, बाकी बचेंगे 3, बट 3 जो बचेंगे वो प्लस के बचेंगे माइनस के, वो बचेंगे माइनस के। क्यों? कि हमारा जो बड़ा नंबर है वो 12 है और 12 के साथ माइनस है, तो इसलिए -3 बचेगा डिवाइडेड बाई 5। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट होता है। ओके।